हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत ही स्वागत है। तो आज एक हम जो एलईडी का मदरबोर्ड होता है, आप लोग देख सकते हैं एलईडी का जो मदरबोर्ड है, इसका नंबर है VTX TP VS-T5972। तो इस बोर्ड का प्रॉब्लम है कि ये बोर्ड जो इसका सेकेंडरी साइड से वोल्टेज आउटपुट होता है तो वो नहीं हो रहा है। तो आज ही इस फॉल्ट का हम लोग देखेंगे कि इस फॉल्ट को कैसे हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। पूरा ये बोर्ड है, आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से। एलईडी टीवी का मदरबोर्ड है। तो इसमें पावर नहीं बन रहा है और ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर है ये चार्ज पकड़ के रख रहा है। अगर यहाँ पर कैपेसिटर पर वोल्टेज स्टोर रहेगा तो यहाँ से सेकेंडरी कॉइल से कभी भी वोल्टेज नहीं निकलेगा और कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज करना पड़ेगा मैनुअली तरीके से। ठीक है, तो चलिए पहले इसका जो सॉफ्ट टेस्ट कर लेते हैं। सॉफ्ट टेस्ट का मतलब है मीटर को कंटिन्यूटी मोड में रख के इसका जो एक एक कंपोनेंट है जो हम लोग मीटर से माप सकते हैं, जैसे कि ये डायोड हो गया, ये ऑप्टोकपलर हो गया, और ये जो 3 पिन का जो डायोड देख रहे हैं ये हो गया, और यहाँ पर एलईडी ड्राइवर का जो मॉसफेट है ये भी कभी कभी शॉर्ट होता है। तो ये मेन चीज़ कहाँ पर शॉर्ट है ये और कहीं पर भी ओपन है, तो आज हम लोग वही देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व आउट हम लोग कर सकते हैं। तो मेरा मीटर पे मैं कंटिन्यूटी मोड पे अभी रख चुका हूँ। मीटर पे कंटिन्यूटी मोड पे रख के यहाँ पे टेस्ट करेंगे। बीप सायरन आ गया, ठीक है। तो अभी हम ये डायोड पहले चेक कर लेते हैं। नहीं, इसका ओम्स जो है बिल्कुल बराबर दिखा रहा है। इस डायोड को भी चेक कर लेते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये 3 पिन का जो डायोड है इसको भी शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ। ये भी सही दिखा रहा है। और ये जो एलईडी ड्राइवर का जो मॉसफेट है, ये मॉसफेट हम लोग अभी चेक कर लेंगे। यहाँ से मीटर को रख के यहाँ पे चेक किया, इसका कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। ड्राइवर मॉसफेट भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। ये जो डायोड है ये डायोड भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक ठाक ही है। तो इसका मतलब है कि इसका आउटपुट का कोई शॉर्टिंग नहीं है, और मैं कंटिन्यूटी मोड पे भी रख के देखा हूँ कि ये प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है। तो इसका ज़्यादातर लग रहा है कि अभी ये ऑप्टोकपलर, तो हम जो इसका ऑप्टोकपलर ये हम मीटर से चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑप्टोकपलर आप मीटर से नहीं चेक कर सकते। इसका कोई शॉर्टिंग होगा तो आप चेक कर लीजिए, लेकिन कभी कभी ये जो ऑप्टोकपलर है चेक करने से पता नहीं चलता कि ये ख़राब है कि सही है। और एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर एक मॉसफेट है जिसका नंबर है 431 करके आता है, KIA 431। तो ये 431 से वोल्टेज रेगुलेट होके इस स्विचिंग मॉसफेट पे सिग्नल आता है। इसका जो आईसी का जो यहाँ ये जो मॉसफेट आप लोग देख सकते हैं, ये जो मॉसफेट है हीट सिंक लगा हुआ है इसके ऊपर, 3 लेग का एक मॉसफेट है। तो ये मॉसफेट कभी कभी शॉर्ट होता है, तो उसको भी हम चेक करेंगे। और यहाँ पर जो ऑप्टोकपलर जो ऑपरेट करता है जो वोल्टेज लेके, इस यहाँ पर एक छोटा सा आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए जो कैपेसिटर के ये नीचे ये 6 पिन का एक ड्राइवर आईसी है। तो ये ड्राइवर आईसी क्या करता है कि ये जो मॉसफेट है इसको स्विचिंग पल्स देता है इस कैपेसिटर से इस मॉसफेट पे, और ये मॉसफेट ये चॉपर को और जो ट्रांसफार्मर आप लोग बोलते हो इस पे स्विचिंग पल्स भेजता है। तो अभी देख लेता हूँ कि इसका जो मॉसफेट है ये शॉर्ट है कि नहीं है। तो मैंने बोर्ड को उल्टी तरफ से घुमा लिया और चेक कर लेता हूँ। ये देखिए जो 3 पिन है, देखिए शॉर्ट नहीं बता रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से भी चेक करेंगे, नहीं कुछ नहीं हुआ।
यहाँ से भी चेक करेंगे, देखिए ओम्स में रीडिंग दे रहा है, कोई शॉर्टेज नहीं है। रिवर्स में भी किया, कोई शॉर्टेज नहीं है। और एक जगह है जहाँ पर हम लोगों को चेक करना है कि वहाँ पर भी कभी कभी शॉर्ट होता है, ज़्यादातर शॉर्ट होता है और कैपेसिटर वगैरह भी ख़राब निकलता है। जैसे आप लोग यहाँ पे बोर्ड को घुमाता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कैपेसिटर है, देखिए ये छोटा सा 35 वोल्ट 50 वोल्ट का एक छोटा सा कैपेसिटर होता है। तो इस कैपेसिटर पे अगर वोल्टेज नहीं आएगा तो भी यहाँ से वोल्टेज आउटपुट नहीं होगा, क्योंकि ये जो सर्किट यहाँ पर है, यहाँ पर एसी वाला सेक्शन है। ये देखिए मैंने पहले आपको बताया कि ये कैपेसिटर वोल्टेज स्टोर करके रख रहा है, इसलिए यहाँ पर जितना सारा कंपोनेंट है इसको दोबारा चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए मैंने आप लोगों को एसी वाला जो सेक्शन है मैंने चेक नहीं किया, ठीक है। तो अभी जाते हैं कि इसका कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं। तो आप लोग देख लीजिए ठीक से। और इस जो कैपेसिटर है मैं इसका भी कंटिन्यूटी आपको चेक करके दिखाता हूँ। वो देखिए इसका ओम्स में रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर कोई शॉर्टेज नहीं है, ठीक है। तो अभी लाइन देके चेक करता हूँ कि कहाँ पर शॉर्टिंग है और कहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने अभी जो क्लोज और सॉफ्ट टेस्ट होता है हम लोग वो कर चुका हूँ। दोस्तों आप लोग जब भी ये पावर जो सेक्शन है काम करेंगे तो आप लोगों को एक आपका बोर्ड जो होता है, ये जो बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड आपको एक सीरीज लाइन देके ज़रूर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई शॉर्टिंग होगा तो आपका फ्यूज़ चला जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड में एक फ्यूज़ तो होता ही है। तो अगर आप एक 100 वाट का अगर 100 वाट का बल्ब अगर आप लगाते हो तो आपका जो शॉर्टिंग है, जब अगर कहीं बोर्ड में कहीं भी शॉर्ट हो जाता है तो ये लैंप लोड ले लेता है। अभी देख लीजिए इसका अंदर ये तो एलईडी का आप लोग देख रहे हैं, लेकिन इसका अंदर 100 वाट का एक बल्ब है, ठीक है। मैं अभी आपको शॉर्टिंग चेक करके दिखाता हूँ, देखिए कैसे काम करता है। मैंने लाइन दे दिया, अभी देखिए इसको अगर शॉर्ट करूँगा, देखिए लाइट जल गया, ठीक है। देखिए तो मैं इसको अभी बोर्ड में जहाँ पर पावर होता है वहाँ पे सोल्डर कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर एसी जो इसका इनपुट है, यहाँ पर मैं 2 वायर को मैं सोल्डर कर देता हूँ अभी। एक तार हो गया, ये दूसरा वाला वायर भी हमने कनेक्ट कर दिया। तो अभी वोल्टेज देके टेस्ट करेंगे मीटर को, और कंटिन्यूटी मोड पे कभी नहीं रखेंगे, और स्विच ऑन भी है। और मीटर को हम 600 वोल्ट से रेंज पे रख के सेट करके रखेंगे। और जो मेन कैपेसिटर होता है उसका जो पिन है, जो 2 टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं स्विच दे देता हूँ। स्विच मैंने दे दिया। अभी मीटर पे आप लोग देखिए, ये देखिए 293 करके वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब है कैपेसिटर पे वोल्टेज बन रहा है। तो अभी आउटपुट पे चेक करेंगे कि आउटपुट पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आउटपुट का जो कैपेसिटर है, यहाँ पर जो वोल्टेज आता है वो हम लोग अभी चेक करेंगे। इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ। देखिए मीटर पे कुछ शो नहीं कर रहा है, कुछ भी शो नहीं कर रहा है यहाँ से कोई, इसका मतलब कोई आउटपुट नहीं दे रहा है मीटर से। मीटर पर आउटपुट नहीं दिखा रहा है इस बोर्ड से। देखिए यहाँ पर कोई वोल्टेज आउटपुट पे नहीं है। तो स्विच मैं अभी ऑफ कर देता हूँ, और कैपेसिटर में वोल्टेज शायद इस पर तो रहेगा ही। देखिए स्विच ऑफ कर दिया, फिर भी वोल्टेज जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे वक्त पे कभी भी आप ये जो कैपेसिटर भी इसको ना छुएं, इस कैपेसिटर से दूर ही रहे, और इस कैपेसिटर को टाइम टू टाइम डिस्चार्ज कर लीजिए, क्योंकि आप पावर सप्लाई का काम कर रहे हो। और यहाँ पर 300 के ऊपर वोल्टेज यहाँ पर आपको जोर का झटका लग सकता है। अगर एक टर्मिनल पे आपका हाथ पड़ जाए तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर 2 पड़ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा शॉक लग सकता है, ठीक है। तो मैं अभी इसको डिस्चार्ज कर लूँगा, उसके बाद ही काम करूँगा।
मैं जो कैपेसिटर का टर्मिनल से 100 वाट का लैंप देके मैंने इसको डिस्चार्ज कर लिया है। अभी इस पर कोई वोल्टेज शो नहीं करेगा। देखिए वोल्टेज बिल्कुल गायब हो गया है। कभी भी आप इसको शॉर्ट मत करिए। इसको एक 100 वाट का लैंप इस पर लगा हुआ है। मैंने इसका प्रोटेक्शन करने के लिए ये एलईडी का जो पैकिंग होता है मैं इसको यूज़ किया। ठीक है, तो आप लोग 100 वाट का बल्ब यूज़ करें इसको डिस्चार्ज करने के लिए। ठीक है, और मैं फिर से लाइन दे देता हूँ और एक पार्ट्स को हम चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे वोल्टेज जो कैपेसिटर आपको दिखा रहा था आप लोगों को, ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर 18 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए, तभी यहाँ पर जो स्विच ड्राइव आईसी है ये स्विचिंग पल्स इस मॉसफेट को देगा। ठीक है, तो इसको वोल्टेज पहले नहीं मिलेगा तो इसको कभी भी ये कभी ऑन ही नहीं होगा। ये जो कैपेसिटर है यहाँ से 2 रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर बना के इसको 18 वोल्ट दे दिया है। ठीक है, और एक आइडिया है कि हम अगर इसको बाहर से 18 वोल्ट दे दिया जाए तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो ये चलता ही रहेगा। ये पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेता हूँ कि इस कैपेसिटर पे अभी वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं बोर्ड को उल्टी तरफ से घुमा लेता हूँ। घुमा लिया मैंने, और ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे अभी वोल्टेज चेक करूँगा कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्विच दे दिया मैं, अभी चेक करता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए एक कैपेसिटर पे भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। ये देखिए, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर वोल्टेज है बड़ा कैपेसिटर पे, इसका जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है यहाँ पर वोल्टेज है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है। तो अभी हम लोग वो देखेंगे कि इसका शायद ये तो एसएमडी बोर्ड है, तो यहाँ पर इसका चेक करने का थोड़ा मुश्किल लगता है कि कहाँ से कहाँ गया है। तो अगर यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है इसका मतलब है कि यहाँ से जो कोई रजिस्टर, ये जो कैपेसिटर है इसका पॉजिटिव टर्मिनल से 2 रजिस्टर भाया होके इस कैपेसिटर पे वोल्टेज पहले स्टार्टिंग वोल्टेज आता है। उसके बाद ये जो चॉपर दिख रहे हैं, एक यहाँ पर जो कॉइल दिख रहे हैं, यहाँ पर एक कॉइल है और यहाँ पर एक कॉइल है। ये है प्राइमरी हाई वोल्टेज कॉइल और यह है प्राइमरी लो वोल्टेज कॉइल। ये स्टेप डाउन कर देता है। उसके बाद एक बार अगर चालू हो जाए ये चॉपर, तो इसका सेकेंडरी सॉरी दोस्तों, इसका जो प्राइमरी स्टेप डाउन कॉइल है वहाँ से एक डायोड लगा के इसको वोल्टेज दे दिया जाता है। अगर इसको कंटिन्यू इस जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है यहाँ से कंटिन्यू अगर वोल्टेज दोगे तो ये जो वोल्टेज देने के लिए जो रजिस्टर रहेगा वो जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए इसका जो स्टेप डाउन प्राइमरी स्टेप डाउन कॉइल से 18 वोल्ट के आसपास ये जो कैपेसिटर है इसको चार्ज कर देता है और जो एसएमपीएस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग एक ट्रिक यूज़ करेंगे इसको स्टार्ट करने के लिए। आप लोग इसको अगर कोई बोलना चाहते हो कि इसका तो मॉसफेट एक एसटीआर जो होता है छोटा सा, तो अगर वो लगा दोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मॉड्यूल लगा देना कोई बड़ी बात नहीं है। एसएमपीएस को अगर आप एक बार रिपेयर करना सीख जाओगे तो मॉड्यूल को आप भूल ही जाओगे। मॉड्यूल कहाँ पर लगाना होता है, जहाँ पर इस ट्रैक मिस हुआ हो, यहाँ पर कोई आप लोग पार्ट्स समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर पार्ट्स क्या था, तो उस वक्त आप लोग मॉड्यूल यूज़ करें। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये पावर सेक्शन कुछ नहीं होता है। आप लोग एक बार समझ लोगे तो इसका रिपेयरिंग करने का इतना आसान तरीका आप लोग नहीं देख सकोगे। ठीक है, तो अभी हम लोग एक ट्रिक यूज़ करेंगे दोस्तों। ये जो मैं बाहर से कोई वोल्टेज इसमें दे दूँगा तो इसका शायद रजिस्टर ही ख़राब हो चुका है। तो मैं ये जो रजिस्टर 120 ओम 120 के का 2 रजिस्टर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, और उसके साथ एक 18 वोल्ट का एक जीना डायोड, क्योंकि ये जो रजिस्टर देख रहे हैं इसका वैल्यू को फिक्स करने के लिए हम लोग इसको ऐसे पैरेलली जो कैपेसिटर से नेगेटिव पॉइंट से इसको वोल्टेज को रेगुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो आप लोग जो रजिस्टर देख रहे हैं ये 2 आपको ऐसे जोड़ लेना है। ठीक है, बाद में आप कुछ भी कैसे लगा सकते हो, लेकिन मैं अभी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ऐसे ही बोर्ड से ऊपर से लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका एक टर्मिनल आपको लगाना पड़ेगा जो कैपेसिटर मेन फिल्टर कैपेसिटर है उसका पॉजिटिव पॉइंट पे। अब अभी देख लेता हूँ पॉजिटिव पॉइंट शायद यही होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। तो पॉजिटिव पॉइंट पे मैं इसको सोल्डर कर देता हूँ। आप लोग जब भी इसका
इसी जो एसएमपीएस है इसको रिपेयर करने के लिए बैठे तो कैपेसिटर को बार बार डिस्चार्ज करना ना भूले, ठीक है। बहुत ज़्यादा शॉक लग सकता है आपको, बहुत ज़्यादा 300 वोल्ट के आसपास वोल्टेज इसमें होता है। तो आपको सावधानियाँ बरतनी चाहिए इलेक्ट्रिक काम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पे। और देखिए मैंने यहाँ से इसको सोल्डर कर दिया, ठीक है। पॉजिटिव पे मैंने सोल्डर कर दिया। उसके बाद क्या करता हूँ, इस कैपेसिटर पे पॉजिटिव पॉइंट पे सोल्डर करना पड़ेगा। पॉजिटिव पॉइंट कहाँ पर है, इस साइड पॉजिटिव साइड है, यहाँ पर मैंने इसको सोल्डर कर देता हूँ। मैं छोटा सा जो 50 वोल्ट का कैपेसिटर उसका पॉजिटिव पॉइंट पे रजिस्टर देके मैं यहाँ से इसको जोड़ लेता हूँ। अभी आपको डायरेक्टली तो मिल जाएगा, लेकिन कभी भी वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा तो आपका स्विच ड्राइव ऐसे ही ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए मैं एक जीनार प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहा हूँ और ये 18 वोल्ट को रेगुलेट कर देगा कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज ना जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, ये जो पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है, तो इसको जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर से लगा देना है इसे फिक्स करने के लिए। और दूसरा टर्मिनल, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव पे लगा देना है ऐसे। देखिए अभी 1 मिनट मैं सोल्डर करके आप लोगों को बाद में अच्छे से दिखा दूंगा। देखिए ठीक है, मैंने क्या किया, देखिए 2 रजिस्टर लिया। ये है बड़ा वाला कैपेसिटर, ये बड़ा वाला कैपेसिटर है, इसका पॉजिटिव पॉइंट से 2 रजिस्टर देके सीरीज़ में मैं जो 50 वोल्ट का जो कैपेसिटर है उसके पॉजिटिव पॉइंट पे दे दिया। और जो जीनर है उसका जो ये ब्लैक दिख रहा है सिंबल करके हुआ, इसका पॉजिटिव पॉइंट पे आप दे दीजिए और नेगेटिव पॉइंट को आप इस पे दे दीजिए, ठीक है। तो अभी वोल्टेज ऑन करके देखता हूँ कि क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं इस पर पावर दे देता हूँ, देखता हूँ कि हमारा जो ऑपरेशन है ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। मैंने स्विच दे दिया, ठीक है। तो स्विच देने के बाद मैं 600 पे रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 200 से ज़्यादा वोल्टेज होता है जो मेन कैपेसिटर में को चेक करेंगे अभी। तो देखिए वोल्टेज 286 283 के आसपास है। और जो कैपेसिटर पे वोल्टेज नहीं आ रहा था तो वहाँ पे अभी हम लोग चेक करेंगे कि वोल्टेज वहाँ पे आया कि नहीं आया। देखिए वहाँ पे देखिए जो कैपेसिटर पे पहले वोल्टेज नहीं था अभी 15 वोल्ट आ चुका है। इसका मतलब है ये पावर सप्लाई बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। और आप लोग एक ज़्यादातर जो टेक्नीशियन है वो क्या करते हैं कि एक पावर सप्लाई रिपेयरिंग करते वक्त एक ग्राउंड पे लगा देता है, लेकिन यहाँ पर सेपरेट किया हुआ है। यहाँ पर हॉट साइड है, यहाँ पर इस साइड हॉट साइड है, इस साइड ट्रांसफार्मर के दूसरा साइड कोल्ड साइड है। तो कभी भी हॉट साइड का जो ग्राउंड है वो अलग होता है सेकेंडरी जो सेक्शन है वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ से अलग होता है। तो आप लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपका जो मीटर है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर वोल्टेज तो आ चुका है, आप लोगों को फिर से चेक कर देता हूँ। ये देखिए 15 वोल्टेज बिल्कुल मीटर पे देखिए आप लोग बिल्कुल आ गया है। अभी सेकेंडरी पे चेक करते हैं कि वोल्टेज नहीं आया कि नहीं आया। पहले तो नहीं आ रहा था, अभी देखना पड़ेगा आया कि नहीं आया। देखिए 28-30 वोल्ट का आसपास आपका जो एलईडी ड्राइवर के लिए जो स्विचिंग पल्स है देखिए वो आ गया है। 28 वोल्ट आपका आ चुका है, ठीक है। तो अभी अब एक लोड देके हम लोग अभी चेक करेंगे कि इसका वोल्टेज फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी हम लोड देके चेक करने के लिए 12 वोल्ट का मेरे पास एलईडी ही मिला। तो इससे 12 वोल्ट अगर लोड देके हम लोग देखेंगे कि ये लैंप ग्लो करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो वोल्टेज तो सही मिला, ठीक है। तो वोल्टेज दूसरी बार मैंने स्विच को ऑन कर दिया और वोल्टेज चेक किया, देखिए वहाँ पे देखिए, ठीक है। और वोल्टेज को हम लोग अभी देखेंगे कि ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ। देखिए बिल्कुल सही तरीके से लैंप ग्लो कर रहा है। इसका मतलब है इसका जो एसएमपीएस है बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। आप लोग ऐसे ही
जो आप लोगों का जो प्रॉब्लम होता है एसएमपीएस रिपेयर करने के लिए, आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। तो अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है, तो आपको जितना भी बड़ा एसएमपीएस हो क्यों ना हो, आप लोग रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है, और सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों को बहुत ही जानकारी मिलेगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका जो एक्सप्लेन करूँ डायग्राम करके, तो आप लोग एक बोर्ड को देख के आप लोग एक खाता और पेन लेके आप लोग डायग्राम बना के इसका फॉल्ट आसानी से दूर कर सकते हो। और फ़ोन का जो आपका कैमरा होता है, वो कैमरे से अगर इसका क्लोज़ व्यू लिया जाए तो आप लोग जूम करके इस ट्रैक को फॉलो कर सकते हैं। तो इस बोर्ड का प्रॉब्लम क्या हुआ था कि ये जो अंदर का जो आप लोग देख रहे हैं, जो ड्राइव आपको आईसी दिखाया, इसका स्टार्टिंग वोल्टेज इसको नहीं मिल रहा था, इसलिए ये वोल्टेज ये जो एसएमपीएस है बिल्कुल म्यूट होके बैठ गया था, ठीक है। तो अभी देखिए आप लोगों को देखा देता हूँ, ऐसे ही मैंने किया और ज़्यादातर कुछ नहीं किया, ठीक है। मैं इसको सही तरीके से वहाँ से लगा लूँगा और ये एसएमपीएस बिल्कुल रेडी हो गया। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को टेक्नीशियन की ज़रूरत लगेगी ही। तो आप लोग सीखते रहिए और सिखाते रहिए।